चाहिए कि मौलाना साहब आप युवाओं को ये हूरों का सपना दिखाना बंद कर दो, ये दुनिया कैसे सुधारी जाए उस पे ध्यान दो, तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। मुसलमानों में देखिए, इस्लाम परफेक्ट मजहब है, मुसलमानों में जो गलतियां आई हैं ना, जो कमियां आई हैं, मुसलमानों को चाहिए उसको ठीक करें, और वो ठीक करने के बजाय वो हिंदुओं की कमियां निकालते हैं। हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है, अब गिनती क्या है ये हम नहीं बता सकते। एक्सिटीज ले रहे हैं, उन प्रतीकों को नहीं समझ रहे, सिंबल को नहीं समझ रहे। जैसे सनातन वाले यदि व्याख्या की जाए तो सनातन के लोग अच्छे से समझते हैं, लेकिन मुसलमानों में चूंकि वो धर्म सुधार आंदोलन नहीं आया है जो कि हिंदुओं में आया। कई सारे ऐसे मुद्दे चल रहे हैं जिसको लेकर मुसलमान समाज अक्सर चर्चा में रहता है। वैसे भी हम जब टीवी डिबेट्स की बात करते हैं, अक्सर मुसलमान समाज से जुड़े मुद्दे टीवी की बहस का चर्चा का हिस्सा बने रहते हैं। एक तो आजकल फिल्में कुछ इस तरह की आ रही हैं जिनको लेकर हम अक्सर बात करते नजर आते हैं। एक फिल्म आने वाली है 72 हूरें और एक है अजमेर 92। दोनों ही फिल्में कहीं ना कहीं इस तरह से दोनों फिल्मों को देखा जा रहा है कि ये मुसलमान समाज को टारगेट करने के लिए बनाई गई हैं। सवाल मेरा आपसे, पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि आप एक मुस्लिम चिंतक हैं, समाज को अच्छे से समझते हैं और आप दीन को भी अच्छे से समझते हैं। आखिर ये 72 हूरों का कॉन्सेप्ट क्या है? हूर है 72 कहाँ से आया? और ये सारी चीजें मैं आपसे पहले समझना चाहती हूँ। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आपको, कुछ चीजें इस्लाम में हैं बहुत सेंसिटिव है, सभी धर्मों में कुछ सेंसिटिव बातें होती हैं जिन पर बहुत सावधानी से और फूक फूक कर आपको कदम रखना होता है और बात करनी होती है, स्पेशल मीडिया में। उसका कारण यह, मैंने कई सारे मुस्लिम विचारक, चिंतक, मौलाना, मौलवी, उलमा, मुफ्ती ऐसा टैग लेके आ जाते हैं और इस्लाम के बारे में कुछ भी उल जलूल बातें करने लगते हैं। तो इस बात को हमको स्पष्ट रूप से समझ जाना चाहिए कि हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। अब गिनती क्या है ये हम नहीं बता सकते एग्जैक्ट, लेकिन हूर है बिल्कुल। और तो सूरह रहमान में हाँ, वो सब रिवायतें हैं अलग अलग, कोई 72 कहता है, कोई 70 कहता है, कोई 72 फिरके कहता है, कोई 73 फिरके कहता है ना। तो अलग अलग जगह से ये आंकड़े आ जाते हैं। तो लेकिन जो एग्जैक्ट है इस्लाम में वो मैं बता रहा हूँ, संख्या एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बोल सकता, पर हूर है, ये बिल्कुल सत्य है। सूरह रहमान में हूर का जिक्र आया हुआ है, क्योंकि जन्नत की बहुत सारी नेमतों का अल्लाह ने जो जो हमें दिया है, और इतना दिया है अल्लाह ने, तो उसमें बार बार आता है कि आप अल्लाह की किस किस नेमतों से इनकार करोगे ए जिन्नो इंसान। तो वो चीज उसमें आई हुई है, फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह की किन किन रहमतों से, नेमतों से आप इनकार करोगे जिन्नो इंसान। तो अल्लाह की उन रहमतों में एक जन्नत भी बताई गई है, जन्नत में हूरें भी बताई गई है, तमाम तरह की चीजें बताई गई है, फल बताए गए, रेहान बताया गया, तुलसी बताया गया, ये सब चीजें हैं। संख्या में मैं नहीं जाऊंगा, संख्या का एग्जैक्ट कोई फिगर ऐसा नहीं है। हूर है, हूरों का वर्णन भी है कि वो कितनी सुंदर होंगी, कैसी दिखती होंगी, मुश्क, अंबर, जाफरान से बनी होंगी, उनकी ऊंचाई भी मौलाना अलग अलग बताते हैं। बहरहाल जो भी है, लेकिन हाँ 130 फीट है या 140। अच्छा फैज साहब, एक बात भैया, आपने जो ऊंचाई की बात की और ऐसी बहुत सारी वीडियोस अक्सर हम देखते रहते हैं, और आजकल क्योंकि ये मुद्दा चल रहा है तो बहुत सारी वीडियोस निकाल के वायरल भी हो रही हैं। जो मौलाना ये पूरे ग्राफिक डिटेलिंग देते हैं जन्नत की, हूरों की, शराबों की, अल्लाह अपने हाथ से खुद 3 तरह की शराब होगी, खुद शराब हमें पिलाएगा, 130 फीट की हूर होगी, ऐसी गोरी होगी, वो नूर होगा, अल्लाह के नूर से पैदा हुई होगी, वो हमारे लिए होगी। आखिर ये कहाँ पे लिखा हुआ है? क्या इस तरह का कोई वर्णन मिलता है जन्नत का? पूरा किस तरह का होगा? शराब की नहरें, शहद की नहरें और ये हूर? देखिए, ये अलग अलग हदीसों में आया है और अलग अलग हदीसों में अलग अलग बात को, बहुत सारी ज़ईफ हदीस भी कहते हैं, बहुत सारी हदीसें किसी ने हदीस ओरिजिनल थी नहीं, अपने मन से। देखिए, हदीस एक्चुअली में है क्या, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही और जो काम किए, उन सबको मिलाकर हदीस बनती है। अब जैसे उन्होंने कहीं कुछ बात कही, मान लीजिए वहां 4 लोग बैठे थे, तो किसी ने कैसे डील किया, किसी ने कैसा लिखा, फिर उसको सुनने वाले ने कैसा सुना, आगे उसने फिर क्या लिखा। तो हम वो खेल खेलते हैं ना, किसी ने कुछ कहा, फिर उसके कान में दूसरा कहा, तीसरा कहा, चौथा कहा, 10वें के पास आते आते वो मूल बात क्या थी वो समाप्त हो गई। तो कुछ हदीसों के साथ भी ऐसा हुआ है
इसलिए जो डिस्प्यूटेड बात है हम उस पर नहीं जाएंगे, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। वो कहते हैं जी वहां पे शराब भी होगी और कौन पिलाएगा, कौन सियूर पिलाएगी, माज़अल्लाह की अल्लाह शराब पिलाएगा, इस तरह की बातें तो नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसमें एक बड़ी बात समझने लायक जो ये है कि कुछ प्रतीक, कुछ इशारों में कुछ बात कही जाती है ताकि हम इस दुनिया को सुधार सकें। उस प्रतीक और इशारों को सनातन वाले यदि व्याख्या की जाए तो सनातन के लोग अच्छे से समझते हैं, लेकिन मुसलमानों में चूंकि वो धर्म सुधार आंदोलन नहीं आया है जो कि हिंदुओं में आया, यानी स्वामी विवेकानंद आए, स्वामी दयानंद सरस्वती आए, राजा राम मोहन राय, तमाम तरह के मुसलमानों में भी कुछ आधुनिक काल में धर्म सुधार आने थे तो वो नहीं हो पाए। जो आते हैं उनको कह देते हैं कि ये इस्लाम के विरोधी हैं, विरोधी है, तो वो उन चीजों को एज इट इज ले रहे हैं, उन प्रतीकों को नहीं समझ रहे, सिंबल को नहीं समझ रहे। जैसे कि कुरान शरीफ में एक बहुत अच्छा सिंबल है, जब एक बाढ़ और एक प्रलय आने की ऐसी सूचना हजरत नूह को मिली, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने केवल इबादत नहीं की, केवल नमाज नहीं पढ़ी, केवल सजदे में नहीं चले गए कि अब मैं इस बाढ़ से बचने के लिए अल्लाह से मांगूंगा, बल्कि उन्होंने साइंस टेक का इस्तेमाल किया और पूरी मेहनत की एक शिप बनाने में। आज के बड़े बड़े इंजीनियर वो शिप नहीं बना सकते जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने शिप बनाई थी, और उसमें सबको बैठाकर लोगों को सुरक्षित रखा। यानी कि इस्लाम में और कुरान शरीफ में साइंस टेक की कितनी बड़ी बात है। ठीक उसी तरीके से इस इशारे को यदि हम समझें, वो है ना, टूटने के लिए एक सितारा काफी होता है और समझदार के लिए बस एक इशारा काफी होता है। इस दुनिया में हम औरतों के साथ अच्छी इज्जत करें, उनकी इज्जत करें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत करें, हमारी जो पत्नी है उसकी इज्जत करें। इसके लिए पहले तो हूर का एक बड़ा एक ढांचा खींचा गया, उसका ग्राफिक पूरा बनाया गया कि हूर इतनी खूबसूरत होगी, इतनी खूबसूरत होगी, उसका सारा वर्णन किया गया। फिर बताया कि वो आपको रिवॉर्ड के रूप में जन्नत में मिलेगी। फिर फाइनली पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उनकी पत्नी उम्मे सलमा पूछती हैं कि जन्नत की हूर ज्यादा अफजल है, श्रेष्ठ है कि दुनिया की औरत, तो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि बहुत तार्किक व्यक्ति थे और लचीले व्यक्ति थे और समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने यही कहा कि एक ईमान वाली दुनिया की औरत जन्नत की हूर से 70,000 गुना ज्यादा अफजल है, श्रेष्ठ है। यानी कि कुल मिलाकर हम कहाँ हैं, अपनी पत्नी पे आए और अपनी बेटी पे आए, अपनी बहन पे आए कि भाई ये दुनिया की ईमान वाली औरतें ही हैं जो हमारे घर परिवार को चलाती हैं, अल्लाह की इबादत करती हैं और सबको लेकर चलती हैं समन्वय से, तो इनकी इज्जत करो। और देखिए एक कुछ बातें तो ये तो प्रतीक के रूप में है कि जन्नत की हूर से ज्यादा अफजल दुनिया की औरत है, और कुछ बात तो डायरेक्ट कही गई है, जैसे कि माओ के कदमों में जन्नत है, ये बिल्कुल प्रमाणिक हदीस है जी। माओ के कदमों में जन्नत है, हूर कहाँ है, जन्नत में है, और जन्नत कहाँ है, माँ के कदमों में है। तो A + B मतलब A = B = C, यानी कि A = C। तो जन्नत में हूर है और जन्नत माँ के कदमों में है, यानी हूर कहाँ हो गई, माँ के कदमों में हो गई। अच्छा, ये बहुवचन कहा गया है, माओ के उम्माहाती कहा गया है, माओ के कदमों में जन्नत है, यानी कि हमें जन्म देने वाली माँ और हमारे बच्चों को जन्म देने वाली माँ, दोनों के कदमों में जन्नत है। कई लोगों के कंफ्यूजन रहता है, कई लोग बोलते भी हैं कि भाई ये कल की आई बहू, कल की आई बीवी के पीछे पागल हो गया, जोरू का गुलाम हो गया। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उसको जिंदगी उसी के साथ गुजारनी है। जैसे कि आपकी माँ ने जिंदगी जो है आपके वालिद के साथ गुजारी है ना, दोनों का जोड़ा था। इस्लाम में जोड़े का बहुत महत्व है। आदम और हव्वा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा का जोड़ा था। बेटा बेटी का जोड़ा इस्लाम में नहीं चला, माँ बेटी या माँ बेटे का जोड़ा नहीं चला, पति पत्नी का जोड़ा। सनातन में भी यही, गौरी शंकर है, सीताराम है, राधे श्याम है, तो जोड़े का बड़ा महत्व था। तो यही इसमें बताया गया कि भाई आपको जन्म देने वाली माँ और आपके बच्चे को जन्म देने वाली माँ, दोनों के कदमों में जन्नत है। तो ये नहीं को जोरू का गुलाम हो गया है, बल्कि उसने एक शादी की है, एक निकाह किया है, उसकी भी बराबर जिम्मेदारी उस आदमी पे है। वो अपनी पत्नी की भी उतनी सेवा करे, उतनी बात माने, उसकी उतनी इज्जत करे जितना अपने जन्म देने वाली माँ की करता है। इसलिए बहुवचन में कहा गया कि माओ के कदमों में जन्नत है। और आपको जन्म देने वाली माँ और आपके बच्चे को जन्म देने वाली माँ अगर आपसे खुश है तो यही तो जन्नत है ना, माओ के कदमों में जन्नत है। तो ये प्रतीक बताया गया कि हम इस दुनिया को सुधार सके। अब लोगों ने
उन प्रतीकों को समझा नहीं जी, बम बांध लिए वहां कोई हूर मिलेगी। अरे जब पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कौन है आपके लिए अल्लाह के बाद, उन्होंने खुद कह दिया कि माओ के कदमों में जन्नत है और वो दुनिया की ईमान वाली औरत श्रेष्ठ है हूरों से, तो क्लियर कट हो गया, फिर तो किसी इशारे की भी जरूरत नहीं। इन सब चीजों को लोग समझते नहीं है, युवाओं को वर्गलाते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं। वो बेचारा 17-18 साल का लड़का अपने शरीर में बम बांध के खत्म हो जाता है। और एक अंबर जी, एक इंपॉर्टेंट बात एक और है, अकॉर्डिंग टू, अच्छा ये सारी बातें मैंने आपको इस्लाम के दायरे में बताई, इसको कोई भी काट नहीं सकता कि आपने गैर इस्लामी बातें कही, क्योंकि मैं इस्लाम के दायरे में ही बात करता हूँ। और इस्लाम के दायरे में एक बात और ये है कि कहते हैं कि हूर है, ठीक है हूर है, पर आज तक किसी को हूर मिली नहीं है जिस जन्नत की हूर की बात करते हैं। वाई? क्योंकि इस्लाम में एक कंसेप्ट है, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन। अल्लाह यौमिद्दीन मतलब मालिक है कयामत के दिन का। ही इज द ओनर ऑफ जजमेंट डे। जजमेंट डे आएगा, जजमेंट डे के दिन सबके रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किए जाएंगे। जजमेंट डे में रिपोर्ट कार्ड के आधार पर अच्छे कर्म वालों को जन्नत मिलेगी, बुरे कर्म वालों को दोजख मिलेगी। और जब वो जन्नत में जाएंगे फिर वहां हूर होगी, अगर आप इस हिसाब से भी चल रहे हैं तो। जब कयामत आएगी तब ये सब होगा ना। अब ये बताइए, अभी तक कयामत आई है क्या? अभी तक सारे लोग जो इस दुनिया से दारे पानी, फैज साहब एक सवाल मेरा आपसे है, जब वो चाहे जमीन में वो अभी जमीन में दफन है, जब कयामत आएगी तब उठेंगे, तब उनका हिसाब किताब होगा, तब तो जन्नत दोजख मिलेगी ना। तो अभी आज तक किसी मौलाना ने जन्नत देखी नहीं है, क्योंकि अभी जन्नत का आया ही नहीं है वक्त, कयामत के बाद आएगा, जजमेंट डे के बाद आएगा अकॉर्डिंग टू इस्लाम। जी एक सवाल मेरा ये है कि चाहे केरला स्टोरी की बात हो, कश्मीर फाइल्स हो, या 72 हूरें, या अजमेर 92, जब इस तरह की फिल्मों को लाया जाता है जनता के सामने, तो इनको प्रोपेगेंडा फिल्म क्यों कर दिया जाता है? 72 हूरों पे अगर बात हो तो 72 हूरों का लालच देकर किस तरह से युवाओं को वर्गलाया जाता है, ये तो समाज के हित की बात है। इससे पूरा धर्म और समाज किस तरह से खतरे में आ जाता है इस तरह की फिल्मों से? ना, ये फिल्में, इस तरह की फिल्में, सिंबॉलिक फिल्में मुस्लिम समाज द्वारा बनाई जानी चाहिए। हिंदू समाज द्वारा यदि फिल्म बनाई जा रही है तो उस पर डिस्प्यूट होता है कि भाई हिंदू या कोई दूसरा ईसाई व्यक्ति इस्लाम को बुरे रूप में पेश कर रहा है, जबकि मुसलमानों को चाहिए कि जो कट्टरपंथी, जो चरमपंथी लोग इस तरह से हूरों का लालच दिखाकर युवाओं को वर्गला रहे हैं, तो हमारे इंटेलेक्चुअल सामने आए और ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज बनाएं और मुसलमानों के बीच बताएं कि व्हाट इज एक्चुअल जन्नत, जन्नत है क्या और हूर क्या है, और उसके हिसाब से एक्सप्लेन करें, जिससे कि युवाओं को सही दिशा मिले। एहदिना सिरातल मुस्तकीम, वो सिराते मुस्तकीम पर चल सके। तो इसको प्रोपेगेंडा फिल्म इसलिए बोली जाती है कि सलीम जावेद अगर शोले फिल्म में भगवान के मंदिर का मजाक बना दे, वहां पर हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का सीन शूट कर दे, वो बात होती है सांप्रदायिक कि भाई आप एक मुस्लिम हो तो आपको किसी दूसरे धर्म का मजाक नहीं बनाना चाहिए। अब ये जो चित्र बनाए थे उनका क्या नाम, M.F. हुसैन, आपने जी माता सरस्वती और देवी देवताओं के नग्न चित्र बनाए तो आपको नहीं बनाए जाने चाहिए। इस्लाम या मुसलमानों में, देखिए इस्लाम परफेक्ट मजहब है, मुसलमानों में जो गलतियां आई हुई ना, जो कमियां आई हैं, मुसलमानों को चाहिए उसको ठीक करें, और वो ठीक करने के बजाय वो हिंदुओं की कमियां निकालते हैं। हिंदुओं में भी जो समाज सुधारक हुए उनको हिंदुओं की कमियां निकालनी चाहिए और हिंदुओं की कमियों को सुधार करना चाहिए। तो ऐसी फिल्में हिंदू बनाए हिंदू धर्म के बारे में ताकि उनकी कमियां दूर हो, मुसलमान बनाए इस्लाम धर्म के बारे में ताकि मुसलमानों में जो कमियां आई हैं वो दूर हो। प्रोपेगेंडा फिल्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। सलीम जावेद मंदिर का मजाक उड़ाते हैं या वो कुरान शरीफ का मजाक उड़ाते हैं, इसलिए इसको प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं, इसमें तो कुछ भी नहीं है, जो केरला स्टोरी या फिल्म ये सब मैं देखा नहीं हूं, पर इसमें कोई बहुत जबरदस्त कोई बात बता दी गई हो, मैं उसको नहीं मानता, क्योंकि इससे जबरदस्त बात है, जबरदस्त यानी भयानक आलोचना। आप यदि दिल्ली प्रेस का नाम आप सुने होंगे, इधर ये झंडेवालान की तरफ है, पहाड़गंज की तरफ है दिल्ली प्रेस, जिसकी चंपक छपती है, ग्रह शोभा छपती है, और चंपक और ग्रह शोभा से लेके हिंदू समाज के पथ भ्रष्टक तुलसीदास जी तक उन लोगों ने छापी है। लेकिन वो छापने वाले सारे कौन है?
हिंदू समाज के ही लोग हैं और हिंदुओं की कुरीतियों पे वो कुठाराघात करते हैं। और चंपक सबने बचपन से पढ़ी हुई है, उसमें आप देखेंगे तो एक जो सियार है, धूर्त सियार, उसको हमेशा पंडित के रूप में दिखाते हैं वो लोग। उस पे कभी भी हिंदुओं का एक जो एग्रेशन, जो रिएक्शन आना चाहिए, वो आज तक नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो प्रेस हिंदू लोग ही चलाते हैं। लेकिन सलीम जावेद की फिल्में, शोले और अब जो सारा आता है कि भाई इन्होंने किस तरीके से हिंदू धर्म का मजाक, उस पर बहुत एग्रेशन आता है। उसका कारण यही है कि हिंदू अपने धर्म की कुरीतियों को देखे और मुसलमान अपने धर्म की कुरीतियों को देखे, ना कि एक दूसरे की धर्म की कुरीतियों को देखे। अब जब कोई मौलाना अच्छी बात समझाता है और मुसलमानों में जो बुराइयां आ गई, जैसे मैंने एक मौलाना की स्पीच सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, यार पानी पिलाने का काम जैन मारवाड़ी सबसे ज्यादा करते हैं, प्याऊ लगाने का काम ये काम मुसलमानों को करना चाहिए। तो ये मौलाना ने कितनी अच्छी बात बोली। मुसलमानों में जो कमी है वो बताई गई कि भैया पानी का महत्व तो इस्लाम में सबसे ज्यादा बताया गया और जैन मारवाड़ी सबसे ज्यादा प्याऊ खोल रहे हैं, तो मुसलमानों तुमको शर्म आनी चाहिए। उनकी इस बात का कोई विरोध नहीं कर सकता कि इन्होंने मुसलमानों को अपशब्द कहे। क्यों? क्योंकि वो खुद मुसलमान है, वो मुसलमानों की कमियां बता रहे। तो दिस इज द रीजन कि ऐसी फिल्में आती हैं तो इनको प्रोपेगेंडा फिल्म कहा जाता है और वो दोनों तरफ की फिल्मों को कहा जाता है। जी, लेकिन अजमेर जो 92 फिल्म है उसकी भी काफी चर्चा हो रही है और अभी अजमेर दरगाह चिश्ती जो एक खादिम है, उन्होंने सरवर चिश्ती जिनका नाम है, उन्होंने एक महिलाओं को लेकर बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि महिलाएं तो चीज ही ऐसी होती हैं, बाबाओं को देख लो जो जेल में गए, वो भी इसीलिए औरतों के चक्कर में चले गए। तो महिलाओं को लेकर स्टेटमेंट दिया उन्होंने, महिलाएं चीज ही ऐसी होती हैं। जी, महिलाएं चीज ही ऐसी होती हैं कि आदमी फिसल जाता है। और बड़े बड़े जो बाबा आसाराम और इस तरह के लोग हैं, वो भी औरतों के चक्कर में ही जेल गए। और उन्होंने श्रद्धा और मनु मेनका और मनु उनका एग्जाम्पल भी दिया कि वो देखिए, वो भी उन्होंने भी मतलब अपने जाल में फंसा लिया था। उसके बाद अब 2 दिन बाद उनकी सफाई आई है, उन्होंने अपने बयान को थोड़ा सा इधर उधर करने की कोशिश की है कि मैं तो अपनी माताओं और बहनों को उनको बुरा लगा है तो मैं माफी चाहता हूँ, और इस तरह से उन्होंने कहा है। तो सबसे बड़ी बात, महिलाएं कोई ऐसी चीज होती है, वस्तु की तरह क्यों देखा जा रहा है महिलाओं को? और जो अपराध हुआ अजमेर 92 में, उसको दरगाह के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? देखिए, कुछ मुझे जो खबरें आई है कि भाई वहां से जुड़े हुए लोगों ने कुछ लड़कियों के साथ यौन शोषण की घटना की थी और मेरे ख्याल से ये उसी पे फिल्म है, आई थिंक। तो इस फिल्म में कुछ चीजें हैं जो निकलकर सामने आएंगी, तो उससे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारी दरगाहों में, हमारी खानकाहों में यदि कोई ऐसी हरकत होती है तो उस पर रोक लगे, ताकि किसी को इस तरह की फिल्म बनाने की नौबत ही ना आए। और ये जिन भी व्यक्ति ने कहा, ये तो बिल्कुल निंदनीय बात है, क्योंकि दुनिया का हर आदमी, कोई भी हो इस संसार में, हजरत ईसा आए, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, गौतम बुद्ध आए, भगवान महावीर आए, सब माँ के गर्भ से आए हैं। और अपने माँ के गर्भ को और अपनी माँ को आप अगर चीज बोल दे रहे हो, वस्तु बोल दे रहे हो, तो आपसे बुरा और निकृष्ट इंसान कोई नहीं हो सकता। और वो जिस भी मौलाना ने बोला होगा वो भी माँ के गर्भ से ही आया, उसकी भी कोई बहन होगी, उसकी भी कोई बेटी होगी। यदि वो उनको चीज की नजरों से देखता है तो उसको अपना थोड़ा सा दिमागी संतुलन चेक करवाने की जरूरत है कि वो कहाँ पर है। स्त्री कोई चीज नहीं है, स्त्री कोई वस्तु नहीं है, सम्मान के योग्य है। और इस्लाम में सबसे ज्यादा सम्मान स्त्री पुरुष दोनों में यदि हम तुलना करें तो औरत का है। यहाँ तक कि कयामत के दिन भी जो जजमेंट डे आएगा ना, उस दिन आप माँ के नाम से पुकारे जाओगे, ना कि बाप के नाम से पुकारे जाओगे। तो माँ चीज नहीं है। माँ ने, अल्लाह ने माँ को वो दर्जा दिया है, वो कुव्वत दी है कि वो आपको जन्म देती है, अल्लाह के हुक्म का पालन करती है, वो आपको जन्म देती है। इस तरह की बातें करना इस्लाम विरोधी भी है, संविधान विरोधी भी है। जो औरत चीज ही ऐसी, और जो मेनका और ये सब जो बोलते हैं ना कि औरत चीज होती है, कोई फिसल जाता है, ये हो जाता है, जी वो औरत के कारण नहीं फिसलता है, अपने मन की गंदगी के कारण फिसलता है। और सनातन धर्म में इसकी व्याख्या की गई है। ये जो मेनका है, ये बाहर कोई फिजिकल मेनका नहीं है, ये तुम्हारे दिलो दिमाग की गंदगी है, जो दिन रात तुम चिंतन करते रहते हो, नकारात्मक चिंतन करते रहते हो, स्त्रियों के बारे में गंदा सोचते रहते हो। ये तुम्हारे अंदर बैठी हुई मेनका है। ये बताओ, जब कोई लड़का पढ़ रहा है, लिख रहा है, उसके दिमाग में कोई बुरी बात आ रही है, उस समय तो सामने लड़की नहीं खड़ी है ना, कोई मेनका नहीं खड़ी, कोई वर्षी, फिर भी क्या करता है, वो अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के उठ जाता है
वो सोचता है यार किसी लड़की का डांस देख लूं, कुछ देख लूं, वो कभी इंस्टाग्राम देखने लगता है, कभी कुछ देख ले। ये बताओ उसके सामने कोई लड़की आई क्या? ये तो उसके दिल में खुद ये भावना उठी ना। तो मेनका आपके अंदर है, मेनका उर्वशी रंभा आपके अंदर है, तो आप उसको शांत रखिए। बाहर की लड़कियों को दोष मत दीजिए, अपने अंदर की गंदगी को आप संभालिए, है ना। अगर आप कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, स्कूल की कोई किताब पढ़ रहे हैं, तो अपने दिलो दिमाग को शुद्ध रख के पढ़िए, ताकि कोई जहन में